जय श्री राम। कथा प्रारंभ होती है। आओ वीर हनुमान, आसन दाय विराजियो। तेज पुंज बल धाम, सियापति राम जय जय राम। मेरे भगवान करो कल्याण, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अस कई गई नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागे दुख सहाय प्रभु, सज्जन दीन दयाल। सियापति रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जान निर्भय आपन आदीना, राम हरे भोला तापस कपट प्रवीण। सिया राम हरे सत्य कहूँ भूपति सुन तो ही। राम हरे जगनाहिन दुर्लभ कछु मोहि। सिया राम हरे। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करियहूँ तोरा, राम हरे मन तन बचन भगत तै मोरा। सिया राम हरे जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव। राम हरे भलई तबहि जब करई दुराऊ। सिया राम हरे मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मानी मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करौल सोई। राम हरे तुम परसहु मोहि जान न कोई। सिया राम हरे अन्न सो जोई जोई भोजन करई। राम हरे सोई सोई तब आयसु अनुसरई। सिया राम हरे हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जाने न पावे, तो उस अन्न को जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनित के ग्रह जीवन जो। राम हरे तब बस होई भूप सुन सो। सिया राम हरे जाई उपाय रचऊ न पेहु। राम हरे संबत भरे संकल्प करेहु। सिया राम हरे यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन दुज शेष सत बरहु सहित परिवार। मैं तुमरे संकल्प लगी, दिनई कर विजय नार। सियापति रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल विरधु संभारी। राम हरे हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम हरे नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प
के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। ए विधि भूप काष्ठ अति थोरे, राम रे हो रही सकल बेप्र बस तोरे। सिया राम रे करे बेप्र हो में मखी सेवा, राम रे तेहि प्रसंग सहजहि बस देवा। सिया राम रे। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कायम लखाऊ, राम रे मैं बेस नया उबकाऊ। सिया राम रे तुम रे उपरोहित कहूँ राया, राम रे हरियाणव मैं कर निज माया। सिया राम रे मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तपबल तेई करे आप समाना, राम रे रखिया हुई हाँ बरस परवाना। सिया राम रे मैं दरिता सुबेश सुन राजा, राम रे सब विधि तोर सवारब काजा। सिया राम रे तब केवल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। ज्ञान से बहुत शयन अब कीजे, राम रे मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे। सिया राम रे मैं तपबल तोहि तुरग समेता, राम रे पहुँचे हूँ सोबत ही निकेता। सिया राम रे। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊब सोई बेसुधरी, पहचाने हूँ तब मोही, जब एकांत बोलाई सब कथा सुनावो तो ही। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय। सिया राम जय जय, हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल विरधु संभारी, राम रे हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम रे मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृप आय सुमानी, राम रे आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। सिया राम रे श्रमित भूप निद्राति आई, राम रे सोखी में सोव सोचे अधिकाई। सिया राम रे राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया। वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तुन से चढ़ते आवा, राम हरे जेहि सुकर होई न पही भुलावा। सिया राम रे परम मित्रता पस नृप केरा, राम रे जानई सो अति कपट घनेरा। सिया राम हरे उसी समय वहाँ काल के एक राक्षस आया जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेई के सत सुत अरु 10 भाई, राम हरे खल अति अजय देव दुखदाई। सिया राम हरे प्रथम भूप सम
सुर देखी दुखारे सिया राम हरे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेई खल पाछिल बयरु संभारा राम हरे। तापस नृप मिली मंत्र विचारा सिया राम हरे। जैन पूछे सोई रचे न्यू पाऊ राम हरे। भाभी बस न जाने कछुराऊ सिया राम हरे। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी यानी षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेले अपे लगु करि गनई न ताहु। आजहु देत दुग रवि ससे सिर अवशेषित राहु सियापति राम जय जय राम। मेरे भगवान करो कल्याण मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल बिरधु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जे विधि होई नाथ हित मोरा। करहु सो बेग दास मैं तोरा। सीता राम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखाई निहारी। हरसि मिले उठ भयउ सुखारी। मित्र कहि सब कथा सुनाई। जातु दान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न होकर उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साध्यों रिपु सुनहु नरेसा। जो तुम कीन मोरे उपदेसा। परिहरि सोच रहु तुम सोई। बिनु सदा व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई। चौथे दिवस मिलव में आई। तापस न पाई बहुत परितोषी। चला माँ कपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ पाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी
और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप बाजी समेता, पहुँचाए से छन माझ निकेता। नृपति नारी पर शयन कराई, है गृह बांधे बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित हरि ले गया बहोरी, लहरा किस गिर खोए महु, माया करी मत भोरी। सियापति राम जय जय राम, मेरे भगवान करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खो में ला रखा। आप विरचि उपरोहित रूपा, पढ़ऊ जाई तेई सेज अनुपा। जागे उन पयन भय बिहाना, देखी भवन अति अचरज माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवाही जय जान नरानी। कानन गया बाजी चढ़ते ही, उर नर नारी न जाने के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जामे जोगे भूपति आवा, घर घर उत सब बाज बधावा। उपरोहित देख जब राजा, चकित बिलोक सुमेरे सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बतावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जोग समन पाए गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रे मति लीनी। समय जाने उपरोहित आवा, रपई मते सब कई समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा कर कह दिए। निरपहार से उपचानी गुरु ब्रह्म बसरा नचेत, बड़े तुरत सत सहस भरे बेप्र
कुटुंब समेत सियापति राम जय जय राम। मेरे भगवान करो कल्याण, मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल विरधु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मसु से चेतने रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। जय श्री राम। आगे की कथा कल पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम।